स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी जिसका इलाज दुनिया भर दे विच बेहद महंगा मनिया जाता है। इस बीमारी दे विच दस दईए कि एक खास किस्म की दवाई जिसका उपयोग होंदा है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी वजों इसनूं जानिया जाता है। इस दवाई का जो इस्तेमाल है बीमारी दे नाल जूझ रहे 2 साल तो घट उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है तो एक किस्म की दुर्लभ दवाई है जो कि जीवन बचाने की समर्था रखती है। हाल ही में दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल दे विच होए एक न्यूरो सर्जरी दे विच एक बड़ा ही अनोखा ड्रग जिहड़ा यूज़ होया। अनोखा शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यह ड्रग कुछ लखां दे विच नहीं बल्कि पूरे 17 करोड़ का है। आ की ड्रग है, ये की इफेक्ट्स ने एंड इन्ना ज़्यादा कॉस्टली क्यों है, इस बारे असीं गल करन जा रहे हैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह रंधावा जो कि एक न्यूरो सर्जन ने। सर तुहाडा जी मीडिया 'च बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सर ज़ोलजेस्मा एक ड्रग जो कि लखां दे विच नहीं बल्कि 17 करोड़ का है, ये ड्रग बेसिकली की है ते किहो जी डिजीज़ दे विच ये ड्रग यूज़ होंदा है? सब तो पहला समझना जरूरी है कि ये जो ड्रग है ये एक डिसीज़ है जिन्होंने असीं कहते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये यूज़ होंदा है। हुण ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है की चीज़ जिद्दां कि असी अगर देखिए कि लाइक साडे जो ब्रेन के फंक्शन असी हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, स्वॉलो कर रहे हैं या ईवन गल कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन ब्रेन कम्यूनीकेट करता है साडे मसल्स नूं वाया अ मोटर न्यूरोन। ये न्यूरोन होंदी है, इहदी ना सर्वाइवल ਲਈ एक प्रोटीन जनरेट होंदा जिन्होंने असीं कहते हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरोन प्रोटीन, SMN भी कहते हैं। हुण एक जीन ही प्रोटीन प्रोड्यूस करती, अगर ये जीन डिफेक्टिव होंदी है ਤਾਂ ਇਹ प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता तो असी ये सारे फंक्शन जिदा कि बच्चे 'ਚ देखा जाता है कि वो बैठ रहा है, नेक होल्डिंग कर रहा है, स्वॉलो कर रहा है, ईवन बोल रहा है, ये फंक्शंस नहीं आते या आके फिर वापस बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ड्रग जो डिफेक्टिव जीन है इन्हों ठीक करने वाला ड्रग है। इट्स बेसिकली जेनेटिक ड्रग, सो जो जीन नूं रिप्लेस करता है जिदे करके ये इन्ना कॉस्टली ड्रग मनिया जाता है। तो सर 17 करोड़ क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट नहीं होंगी, कोई हेल्थ कवर भी इनू कवर नहीं कर सकता। इस ड्रग के विच इहो जी की खास चीज़ है कि 17 करोड़ इहदी कॉस्ट पैंदी है? मैडम अगर तुसी देखोगे ये ड्रग 2 चीज़ों ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। एक है जो कि डिफेक्टिव जीन है ਉਹਦਾ नॉर्मल जीन, ठीक है। दूजा ਹੁਣ ਇਹ जीन ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ जीन ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵਿਦ ਅ नॉर्मल जीन, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ अपना जो नॉर्मल फंक्शन है और नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस है वो शुरू हो जाता है एंड देन द टीसीज इज़ टेकन केयर ऑफ। तो बिकॉज कि वैक्टर जिन्हों जो वायरस में क्या वो वैक्टर इन्वॉल्व है, एक जीन की प्रोडक्शन इन्वॉल्व है एंड द साइज ऑफ द पॉपूलेशन विच हैज़ दिस टाइप ऑफ डिसीज़ इज़ वेरी लेस। ये करके ये डिसीज़ ये ड्रग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सर अगर गल करिए इस ड्रग की, इहो जे होर भी ड्रग्स होणगे जो कि इस डिजीज़ नूं क्योर कर सकते हैं, पर असी यही ड्रग प्रोक्योर क्यों कर रहे हैं एंड स्पैशली असी USA तो प्रोक्योर क्यों कर रहे हैं कि साडे इंडिया दे विच ड्रग्स बनते नहीं? मैम ये जो ड्रग है ये एक कंपनी नोवार्टिस वो प्रोड्यूस करती है एंड दे क्लेम कि इसका सिंगल यूज़ नाल ही अराउंड वेरियस स्टडीज़ पाया गया कि अराउंड 49 तो अराउंड 80 to 90% तक ये डिसीज़ इंप्रूवमेंट आ जाती है। जो बाकी ड्रग्स अवेलेबल ने वो भी अराउंड 5 to 6 CR कॉस्ट करते, बट उन्होंने ईयरली या रेगूलर बेसिस से इंजैक्ट किया जाना पैंदा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस drug is quite expensive and because it's a research molecule so it has to be procured from the company which is producing it. कैमरामैन तजिंदर सिंह दे नाल पवित कौर, जी मीडिया, मोहाली। दिल्ली दा 13 महीना दा कलव एक दुर्लभ ते गंभीर बीमारी दे नाल जूझ रहा सी और इसकी 17.5 करोड़ का एक इंजैक्शन जो दस्या गया जिसने जान इसकी बचाई। इस बच्चे का इलाज एम्स ते सर गंगाराम हस्पताल के डॉक्टरों ने मिलकर किया है। एक खास किस्म का टीका है इस गंभीर बीमारी का इकलौता इलाज। ये टीका एक बार ही लगता है। इस टीके नूं स्विस कंपनी ने तैयार किया है। माँ की गोदी दे विच खेडदा मैं छोटा सा नन्ना जिहा बच्चा, इस इंजैक्शन ने इस बच्चे की जान बचाई है। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूं और मेरे साथ डॉक्टर रत्ना दुआपुरी मैम मौजूद हैं। और मैम जो कनौ का जो केस था 13 साल का बच्चा नजफगढ़ का रहने वाला,
क्या केस था मैम, क्या बीमारी थी? 13 साल का थोड़ी था। 13 महीने का बच्चा, क्या बीमारी थी मैम उसको? कनव को एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर था जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें जो मसल्स होते हैं बच्चे के वो थोड़े से कमजोर होते हैं, तो इसमें हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके बीमारी कनव को थी। मैम, बच्चे की जिंदगी ऐसा था कि अब नहीं बचेगी, क्योंकि जो इंजेक्शंस लगने थे वो भी काफी महंगे थे। खैर वो अरेंज हुए कहीं से। उसमें उस टोटल प्रोसीजर में क्या प्रोसीजर था? अगर किसी को हो जाता है तो वो फिर कैसे अपने बच्चों को बचाए? ये जो बीमारी थी ये सिवियर बीमारी थी, तो इसमें अगर हम दवाई नहीं देते, क्योंकि मैंने बताया था कि उसके जो ब्रीदिंग के मसल्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, और क्योंकि स्वॉलोइंग के भी अफेक्ट होते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना लंग्स में जाके इन्फेक्शन करता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो ये बीमारी की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग के सिस्टम से ही रिलेटेड होती है। तो अगर हम इन बच्चों को पूरी तरीके से केयर नहीं दें, मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होता है जहाँ हम मसल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, फीडिंग को देखते हैं कि ठीक ठाक हो रही है, नहीं तो ट्यूब से करते हैं, ब्रीदिंग की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है वो देते हैं अगर ज़रूरत होती है, और साथ में इसकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आई है, अलग अलग किस्म की ट्रीटमेंट्स आई हैं, मगर कनव को जीन थेरेपी मिली है ज़ोलगेंस्मा के नाम से। वो मिलने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। अब आगे इसका जीवन कैसा रहेगा? क्या अब ये बिल्कुल सुरक्षित है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी? वैसे मैंने बताया अभी ज़ोलगेंस्मा तो मिल गया है इसको, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, मगर सपोर्टिव केयर बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो इसकी फिजियोथेरेपी है, जो इसकी फीडिंग कंसर्न्स होती हैं, जो ब्रीदिंग के हमको मसल्स उसके लिए जो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, वो सब देखते रहना पड़ेगा। मैम, लाइफ थ्रेट अब है या नहीं है? अगर देखो, अगर हम डायबिटीज के मरीज हों, ब्लड शुगर की तो दवाई खा रहे हैं, मगर रोज मीठा खाते हैं तो थ्रेट तो रहता है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि ये अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी केयर जारी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब वेरी केयरफुल रहने की जरूरत है। मैम, ये बीमारी जेनेटिक्स होती है या फिर हो जाती है? नहीं, ये जेनेटिक बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। एक SMN जीन होती है, उस जीन में दोनों तरफ जो एक मम्मी से आती है और जो पापा से आती है उसमें अंतर रहता है, इसलिए वो बीमारी हो जाती है। मैम, आखिरी सवाल लेके आपको छोड़ दूंगा। ये जो इंजेक्शन है मैम, काफी महंगा, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्या? इसे बाहर से ही मंगाना पड़ता है? और क्या आने वाले समय में अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो क्या उसे इंडिया में अवेलेबल हो सकता है? क्या गवर्नमेंट इस पर कुछ काम कर रही है? ये इंजेक्शन अमेरिका से आता है ना, वहीं बनता है, वहीं से आता है। बहुत महंगा है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जाती है ये दवाइयाँ बनाने के लिए, और बहुत कम मरीज होते हैं जिनको ये दवाइयाँ लागू होती हैं कंपेयर टू जनरल मेडिसिन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड अदर कॉमन डिसऑर्डर्स। गवर्नमेंट काम कर रही है अपनी रेयर डिसीज पॉलिसी के द्वारा, तो हम सब उम्मीद रखते हैं कि धीरे धीरे हमारे सब बच्चों को इलाज मिले, मगर तब तक जो मैं बताती हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी केयर वो देना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। तो मैम का ये कहना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी केयर देना बहुत जरूरी है, यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। दवा बहुत महंगी है। इस 13 महीने के बच्चे को लगभग 18 करोड़ का ये इंजेक्शन लगा है, जिसके पीछे कई लोगों ने अपना सहयोग दिया है, और इलाज करने वाली डॉक्टर यही हैं जो अभी बहुत कुछ इस बीमारी के बारे में बता रही थी। दिल्ली से कैमरामैन नरेंद्र के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया।